Hello, dear students. Welcome back to the GDC Live. So, in the series of Toppers Talk, आज हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया रैंक 83 रैंक होल्डर मिस्टर आकाश जनराव. Akash is the student of the Sanjeevani College of Pharmacy, Kopargaon, Maharashtra. So, Akash, first of all, welcome to the GDC Live and big congratulations for your GPAT result. Thank you, sir. Thank you. Okay, so Akash, when you have decided to start the preparation, कब आपने प्लान किया कि नहीं मुझे जीपैट की प्रिपरेशन करना है, मुझे जीपैट एग्जाम है उसको क्लियर करना है, और कैसे आप इस प्रिपरेशन प्लान में आए? सर मतलब जैसा बाकी स्टूडेंट्स का होता है कि कोई प्लान होता है अपने ग्रेजुएशन के बाद, वैसा मेरा कुछ नहीं था। पर मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी हमारे जो सीनियर्स थे वो इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे थे और वो हमें भी गाइड कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो वैसा तो मैंने फोर्थ सेमिस्टर से ही चालू कर दिया था, लेकिन जो सीरियस वाला प्रिपरेशन था वो फिर थर्ड ईयर में आकर चालू हुआ था। एक हमें कॉलेज से माहौल मिल गया और एक सीनियरों को देख के हमने प्लान किया कि हाँ मुझे जीपैट क्लियर करना है, मुझे जीपैट देना है, कॉलेज से हमें सपोर्ट शुरू हो गया ना। हाँ थर्ड ईयर बिगिनिंग से आपने सीरियसली प्लान पे आ गए। अच्छा, ये सीरियसली प्लान का मतलब क्या है कि कैसे आपने मतलब क्या रहा कि अब सीरियस हो गए हैं, अब हमें एकदम क्लियर कट जीपैट के लिए टारगेट करना है, और जीडीसी में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा आकाश बात करें। सर मतलब सीरियसली मतलब क्या हुआ था, जैसे हमारा स्टार्टिंग का होता है कि हम डबल माइंडेड होते, ये करूँ या फिर वो करूँ। जब हम सेकेंड ईयर में होते तो तब हमारे पास मतलब रास्ते बहुत ज्यादा होते। पर जब हम थर्ड ईयर में आ जाते तो हमारे सामने होता है अब तो हमें लड़ना है या फिर हार जाना है, ऐसा होता है। तो फिर मन में आया कि नहीं अभी लड़ना है तो पूरी जी जान से लड़ेंगे। और फिर अब लड़ना है तो किससे किससे किसके साथ लड़ेंगे, कौन है जो हमें गाइड करेगा। तो मतलब हमारे जो सीनियर्स थे उन उन उनको भी रिजल्ट आया था, तो वो बोले थे कि बहुत सारे क्लासेस है यूट्यूब पे देखो। फिर हमने भी यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका बहुत सारा फ्री कंटेंट दिखा था। तो जब मैंने थर्ड ईयर में दिया था तब आपकी शायद कुछ वो यूट्यूब की सीरीज चल रही थी, तो मैंने मतलब यूट्यूब के सीरीज से ही थर्ड ईयर में मेरा क्वालिफाई हो गया था। लेकिन मुझे लगा अब एक सीरीज से इतना हो सकता है तो फिर पेड कोर्सेस लेके देखते हैं। तो वही से जीडीसी की शुरुआत हुई और आज यहाँ हूँ। ओके, तो आप YouTube से चले और YouTube में आपने देखा कि नहीं, अगर YouTube में हमने केवल वीडियोस देखे थे और एक अच्छा हम्म। चेंज इन द प्रिपरेशन प्लान मुझे दिखा, तो अगर हाँ YouTube से इतना हो सकता है तो जीडीसी का अगर प्राइम कोर्स इन्वॉल्व किया जाए और जीडीसी फुल स्टूडेंट बना जाए तो कहीं ना कहीं उससे हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और वो चीज आपके सामने आज दिख भी रही है। सो हाँ सर। वेदर यू हैव एनी टाइम थिंक, कभी आपके माइंड में था कि नहीं मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है? एक दो देखिए, दो स्टूडेंट्स की प्लानिंग होती है, एक होता है नहीं शुरू से होता है कि नहीं मुझे क्वालिफाई करना और एक अच्छी रैंक लानी है, और कुछ का टारगेट होता है कि नहीं जस्ट क्वालिफाई हो जाए बहुत है, ठीक है मुझे क्वालिफाई करना है। तो आकाश किस क्लास के स्टूडेंट में थे और कैसे इस चीज को उन्होंने मेकअप किया, उसके बारे में थोड़ा बात करें। सर मतलब जब शुरुआत में थर्ड ईयर में किया था तो थर्ड ईयर का एक ही मकसद था कि नहीं बस थर्ड ईयर में सिर्फ क्वालिफाई होना है, और वो हो गया था। पर फिर जब हम फाइनल ईयर में आए तो पता चला कि नहीं टॉप 100 में आके मतलब हमारे जो सीनियर थे उनको देख के ऐसा लगा कि नहीं हम भी आ सकते हैं टॉप 100 में। फिर से जब प्रिपरेशन एंड की तरफ बढ़ी तो फिर लगा कि नहीं अब नहीं होगा, ऐसा होगा। तो फिर हमने क्रैश कोर्स लिया था जीडीसी का, और आपने शायद उस टाइम अनाउंसमेंट भी की थी कि जो टॉपर्स होंगे उन्हें 5,000 मिलेगा। तो मैंने सोचा अगर हम टॉप 100 में आ जाएंगे तो वैसे भी क्रैश कोर्स 4,300 का है, वैसे भी अपने को फायदा ही हो रहा है। तो मैंने वही उसी वक्त ले लिया था। चलिए बहुत बढ़िया, ये अच्छा था कि नहीं हमारा अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ चलो ठीक है, इससे हमें दो बेनिफिट, एक तो हमारा प्रिपरेशन भी हुआ, हमारी रैंक भी हाँ अच्छी सर। आ गई उस मोटिवेशन के चक्कर में,
है ना। और हमारा मनी भी ज्यादा हमारे लिए वो नहीं रहा कि नहीं हम मनी ज्यादा हमारा इन्वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ। चलिए बढ़िया। देखिए एटलीस्ट हमारा जेडीसी का टारगेट ही ये होता है, जो भी हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस करते हैं उसका मेन मोटो हमारा यही होता है कि स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करना और उनका एक मोटिवेशन में लगातार मन बना के रखना, वही हमारा प्राइम मोटो होता है और उसी के लिए हम ऑलवेज ट्राई करते हैं। और आप उसका एक हमारे सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी दिखे, तो ऑब्वियसली इस हाँ चीज सर। का हमें प्राउड भी फील हुआ कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स ने एक अच्छा काम किया और उस चीज को अच्छे से लेके आए। ओके, सो नाउ अब एक बात आती है आपकी प्रिपरेशन में आकाश। क्रैश कोर्स में आप इन्वॉल्व हुए, वो तो वहां पे पॉइंट आ गया, यस। लेकिन अगर बात आती है बिगनिंग से, तो स्टैंडर्ड बुक्स आपकी प्रिपरेशन में कैसे रोल प्ले करी, और आप कैसे बुक्स को पढ़ते कैसे थे, अगर एक जूनियर्स को अपने बताने के पॉइंट ऑफ व्यू के कि किसी बुक को लाइक हर सब्जेक्ट की कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक आपने यूज किया और उनको पढ़ने का तरीका आपका क्या होता था। सर जैसी बुक्स की बात होती है तो सभी टॉपर्स बोलते हैं मतलब सुटिक्स के लिए लैचमैन, वैसा मेरा नहीं था। मैंने जब मतलब टॉपर स्टॉक देखे थे तो वो बोलते थे ये पढ़ो वो पढ़ो, पर मैं क्या करता था पहले क्वेश्चन पेपर देखता था, और वो क्वेश्चन पेपर सच में उस सब्जेक्ट के लिए वो बुक में वो कंटेंट अलाइन है कि नहीं वो देखना भी जरूरी है। और जब बच्चे जो अब अभी जब थर्ड ईयर में जो बच्चे जब बुक्स लेते तो वो बुक की मोटाई देखते, ये इतना बुक है, इतना मोटा बुक है, वो वैसा नहीं होता। हर एक बुक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे सुटिस के लिए लैचमैन में मतलब पूरा लैचमैन पढ़ने की जरूरत नहीं। जब भी मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को कि लैचमैन पढ़ो, तो उनका मतलब मुंह देखने जैसा होता है, वो लैचमैन बड़ी बुक है। तो मतलब कोई भी बुक आप जब पढ़ो तो उसकी वो हमें यूज होने वाला है कि नहीं फाइनल में, वो देखना जरूरी है। बाकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो कॉमन ही रहते हैं, जैसे अपने कोलोजी के लिए केडी त्रिपाठी सर की जो बुक है वो, और बाकी सभी मतलब कॉमन ही रहते हैं। करेक्ट, मीन्स ये एक अच्छा पॉइंट था कि हाँ स्टूडेंट्स को जब स्टैंडर्ड बुक बोलो तो उनके मन में यही आता है यार कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेंगे, कैसे हो जाएगा। हाँ हाँ। तो इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा इस चीज पे आऊंगा जरूर आकाश, कि आपने जैसे केडी त्रिपाठी पढ़ा या आपने जैसे लैकमैन पढ़ा या जो भी बुक आपने यूज किया, इनके बेसिक की बात करूं, इनकी रीडिंग आपकी कैसे होती थी, कैसे आप डिसाइड करते थे कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट मुझे अच्छे से पढ़ना है और किस पॉइंट को छोड़ना है, ये कैसे आप डिसीजन करते थे। सर मतलब जैसे अभी केडी त्रिपाठी की बात चल रही है तो केडी त्रिपाठी में क्या है, मतलब वो फार्माकोलॉजी के लिए एकदम बेसिक बुक है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम फार्माकोलॉजी मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे क्लासिफिकेशन से आते हैं, तो मतलब क्लासिफिकेशन हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, तो जो बाकी पार्ट है उसमें सिर्फ अपने को कंसेप्ट उठाना है। बाकी जो जितना भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया है उसमें, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जैसे ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, या फिर क्लासिफिकेशन है किसी ड्रग्स का वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे किसी चैप्टर की सिर्फ बेसिक आइडिया ही इम्पोर्टेंट है, जैसे जो छोटे डाययूरेटिक वगैरह वो चैप्टर्स है तो उनमें कुछ बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब उनकी साइड कौन से साइड पे एक्ट करेंगे, इतना भी देख लिया तो भी बहुत हो जाता है। मतलब मैं ऐसा ही करता हूँ। चलिए बढ़िया, मतलब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उनको देख के हम समझे थे कि किसी सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसी के बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन को करते चले गए। ओके, हाँ सर। नाउ अब थोड़ा सा आकाश इस पे आते हैं, क्लासेस पे तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले आते हैं टेस्ट पे। आप क्लासेस क्रैश कोर्स तो आप लेट ज्वाइन किए होंगे, लेकिन टेस्ट तो आप पहले से देते रहे, लगातार आप जेडीसी से जुड़े रहे, टेस्ट आपने दिया, वीकली टेस्ट हो या जितने भी हमारे फार्मा हेल्पिंग हैंड या जो भी टेस्ट नए होंगे आपने उनको अटेम्प्ट किया ना। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जीडीसी वीकली टेस्ट का आपके प्रिपरेशन में रहा और उसका सबसे मेजर अच्छा पॉइंट आपके लिए क्या रहा बच्चे। सर मतलब टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। वैसे ही जीपैट के लिए भी है। मतलब जो भी अब जीडीसी में जो भी टेस्ट होते हैं उनका क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक सर पहले से ग्रुप में भेज देते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं, और उस टॉपिक के लिए क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टॉपिक में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज है जो कि कंसेप्चुअली इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हमें टेस्ट से पता चल जाता है। तो मतलब वो जो टेस्ट हम सॉल्व करते हैं
उनमें से हमें उस टॉपिक में से क्या इम्पोर्टेंट पार्ट फोकस करना है वो हमें पता चल जाता है। फिर हम अगर हमने वो किया है तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं किया तो हमें वो एक सुधार की जगह मिल जाती है। करेक्ट है। और उन चीजों से हम सीख के आगे बढ़ते हैं कि नहीं, अगली बार हमें ये गलती नहीं करना है और उसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट हाँ करना है। हाँ। चलिए, अच्छा, जेडीसी वीकली टेस्ट या जेडीसी लक्ष्य जीपैट आपने टेस्ट सीरीज जब दिया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन कंटेंट आपके प्रिपरेशन में कितना हेल्प करता था, और जो कंटेंट आप उसको कैसे एनालाइज करते थे कि मेरे मार्क्स कम आए, किसी में अच्छे आए, किसी में ज्यादा आए, किसी में गड़बड़ हो गए, कैसा आपके लिए उस समय रोल प्ले होता था? क्या आप उस समय अपनी थॉट रखते थे, माइंड एबिलिटी, आपका उस समय मेंटल स्टेटस क्या होता था? सर मतलब जीडीसी वीकली वीकली का तो मैं बहुत पहले से ही दे रहा हूँ। मतलब जब मैंने सोचा था जीपैट का तभी से मैं जीडीसी वीकली दे रहा हूँ, और तब मेरे शायद 20 के आसपास मार्क्स आते थे तब, तभी तो मैं मतलब वो स्किप नहीं करता था टॉपिक, चाहे नोन हो अननोन हो, एटलीस्ट हम उस क्वेश्चन को पहचान लेते थे कि ये टॉपिक से ये भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी हो जाता था। तो जी। मतलब स्टूडेंट को वो कम मार्क आने से घबराना नहीं है, और उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है तो वो एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि मतलब इस टॉपिक में से ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। और मतलब वो एक्सप्लेनेशन भी हमने ठीक से कर लिया। अगर आपने 2 साल भी वीकली टेस्ट दिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 20 से 30 क्वेश्चन वही से ही आ जाएंगे उनके एक्सप्लेनेशन से, या फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस लेवल भी वहां पे आपको अच्छे देखने को मिले होंगे और एक्सप्लेनेशन हाँ कंटेंट भी आपको अच्छा देखने को मिला होगा कि हाँ, अगर उसको हमने अच्छे से तैयार किया और लगातार 2 साल हमने तैयारी किया, उससे टेस्ट देते रहे लगातार, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा काफी इंप्रूवमेंट उससे हो जाने वाला है। चलिए, ओके। हाँ अगर अब थोड़ा सा आता हूँ क्लासेस का, जो हमने क्रैश कोर्स की क्लासेस में चले, क्लासेस का कैसा हम्म। एक्सपीरियंस था? लाइव क्लासेस करने का आपका क्या एक प्रिंसिपल होता था? क्लास करते थे या रिकॉर्डेड वीडियो पे जाते थे? कैसा आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होता था? सर मैंने मतलब क्रैश कोर्स थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया था, तो जो भी मेरा मतलब वीक पोर्शन था तो वो मैंने रिकॉर्डेड से ही देखा था। पर जो भी क्लास मतलब जिसमें हमें कोई नया टॉपिक है जो कंसेप्चुअली हमारा वीक है, तो उसमें मैं लाइव में चला जाता था ताकि मतलब डाउट भी पूछ सकूं। तो जी। मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब मेरा मेरा एनालिसिस का थोड़ा रह गया था, तो मैंने मतलब पुष्पेंद्र सर के बहुत सारे क्लासेस मैंने ऑनलाइन किए, और आपके क्लासेस भी मतलब बहुत सारे ऑनलाइन ही करता था। करेक्ट है। चलिए, ओके। अब एक पॉइंट आता है, टेस्ट देते हैं, मार्क्स का ऊपर नीचे आना, वो तो ये अलग पॉइंट है। दूसरा, एक जैसे आपने बोला कि थर्ड ईयर से आपका सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किए, लेकिन उसमें कभी कभी आता है कि कभी कभी थोड़ा सा मन में डाउट आने लग जाता है यार, कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है यार, इतना मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक माइंड लेवल जो होता है ना, थोड़ा सा सप्रेस होने लग जाता है। और तो उस वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशन का, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलने का। कैसे आपका वो चीज फैक्टर रोल प्ले होता था? सर मतलब जैसे मैंने बोला कि मतलब मेरे वीकली टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे शुरुआत में, तो मतलब मैं वैसा ही करता था कि अगर टेस्ट हो गया तो मार्क्स को नहीं देखता था, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जंप करता था। और फिर बाद में थर्ड ईयर में अच्छे आते थे बहुत, मतलब इतना भी अच्छे नहीं आते थे कि मैं टॉप 10 में आ जाऊं, पर 100 में 50 में होता था हर बार। तो वही से मतलब मोटिवेट होता था। और कुछ दोस्त भी थे मेरे जो बोलते थे कि नहीं यार हो जाएगा तेरा, तो उनके साथ डिस्कशन करते थे ग्रुप पे या फिर फोन पे, तो उसी से मतलब बने रहते थे सब लोग साथ साथ, तो उसी से हो जाता था। चलिए, बढ़िया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, इसी पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा कि फ्रेंड्स का ग्रुप डिस्कशन। एक ये होता है कि नहीं, हम अकेले प्रिपरेशन कर लें, मुझे अपनी रैंक लानी है, मुझे अपना एक अच्छा रिजल्ट लाना है। और एक होता है कि नहीं, हमारा ग्रुप अच्छा है, डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक हमने पढ़ा उसको डिस्कस किए। आपका कैसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता था, और कैसे आप उस चीज को फॉलो करते थे, और कितना आपका ग्रुप डिस्कशन का फायदा मिला? मतलब ग्रुप डिस्कशन का फायदा होता है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब हमने एक टॉपिक पढ़ा है तो हम अपनी सोच से पढ़ते हैं। हम मतलब अगर मैं पढ़ रहा हूँ किसी टॉपिक को, तो मेरा क्या था, मैं पहले क्वेश्चन देखता था। तो मैं क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन से अलाइन जितना भी कंटेंट है वो देखता था। अगर वही टॉपिक मेरे किसी दोस्त ने देखा है तो मतलब उसका वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, तो उसका जो मतलब हम जैसे रीड करते हैं तो वहाँ पर
हमारे माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है कि नहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब ग्रुप में डिस्कशन होता है तो वो सारे क्वेश्चंस और वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब वो बोलता है, मतलब अगर कोई दोस्त है डिस्कशन में तो वो बोलेगा नहीं वो ये इस टॉपिक का ये पार्ट इस एग्जाम में पूछा गया था तो ये भी इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर मेरी कुछ क्लास मिस हुई तो वो बोलेगा कि नहीं अभिषेक सर बोल रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है तो ये इम्पोर्टेंट है तू कर ले ऐसा। तो ऐसा मतलब वो ग्रुप डिस्कशन मेजर रोल प्ले करता है। करेक्ट है, एक फायदा मिलता है कि हाँ एक हेल्दी कंपटीशन रहता है सारे चीजों के बीच में, एक दूसरे को सपोर्ट भी हो जाता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है, एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इंप्रूवमेंट जरूर होता है। वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और आप लोगों ने फॉलो किया, आपके फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा कि सबने मिल के साथ में किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक रिजल्ट अच्छा भी देखने को मिला होगा। चलिए ओके, अब आकाश थोड़ा सा इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके थ्रू एक सजेशन की हम बात करें, actual time for the beginning of the preparation, and what is the key factor that each student should be consider in his mind कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है और कितना हमें टाइम देना है, कैस आपके लिए आपका क्या बेस्ट सजेशन आपके जूनियर्स के लिए रहेगा? पहली बात तो मतलब बेस्ट टाइम टू स्टार्ट जब आपको रियलाइज हो कि आपको जीपैट करनी है। जब भी आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अभी मेरे सामने सिर्फ जीपैट है वही आपका बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट। और मतलब मेरा क्या था कि मेरे लिए वो टाइम था थर्ड ईयर के आसपास। तब हमारे लॉकडाउन भी था तो कॉलेजेस भी बंद थे तो हमें वक्त भी मिला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब वो थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं तो वही मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है। अगर आप लेट भी हो तो भी कुछ नहीं, आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हो और जीडीसी तो है ही आपके हेल्प के लिए। तो आप मतलब प्राइम कोर्स में या फिर जो भी कोर्स हो उनके साथ लेक्चर भी किए तो भी हो जाता है। इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है। और दूसरी बात रही सजेशन की, तो सजेशन यही है कि जो भी करो कंसिस्टेंसी से करो। एक बार लगो तो छोड़ो नहीं जब तक फोड़ो नहीं। फिर यही मतलब सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। करेक्ट है, ये एक अच्छे बहुत अच्छा पॉइंट आपने अपने जूनियर्स के लिए किया कि हाँ अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे करना है, उस दिन से लग जाओ और करके दिखाओ, तब वो बात बनती है। चाहे वो जो भी दिन हो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली मन में लेके चलते हैं कि नहीं, जैसे अभी की टाइम बात करते हैं, ये अभी जून जुलाई का मंथ चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और हाँ। यहाँ पे ये है कि जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक अच्छी रैंक आ पाएगी नहीं आ पाएगी। तो ऐसा मन में कभी ख्याल आना चाहिए कि इसको कभी सोच के चलना चाहिए। नहीं मतलब जब भी हमें ऐसी थॉट्स आते हैं तो हमें ये यही सोचना चाहिए कि हमें मतलब ये रास्ता चुना ही क्यों है। तो ये जब हम हमारे सामने जब वो क्यों क्लियर होता है तभी हम जुट जाते हैं और फिर मतलब कोई एक्सक्यूज की ये नहीं रहती। करेक्ट है। अच्छा आकाश, एक लास्ट पॉइंट आपसे लेना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंस आपके प्रिपरेशन में रहे और आप उनको कैसे सॉल्व करते थे और क्या एग्जैक्टली उनसे आपका पॉइंट होता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्या होता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होंगे इसलिए हम देख लेते हैं, आपके लिए क्या था उन पॉइंट्स ऑफ व्यू पे? सर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने लगभग मेरे पास जब मैंने सोचा था तभी मेरे पास लगभग 2009 के आसपास से क्वेश्चन पेपर थी तो मैंने वो प्रिंट करवा लिए थे। और कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जो मेरे हुए भी नहीं थे फिर भी मैं उन्हें देखता था। एटलीस्ट मतलब वो वर्ड्स उनमें जो वर्ड्स है वो अगर मुझे कहीं दिख जाए तो मैं वो उन वर्ड को फोकस करूंगा, उन वर्ड के कंटेंट को फोकस करूंगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते वो हमें वे ऑफ थिंकिंग बताते जो क्वेश्चन सेट करने वाले वहां पर। तो एक वो होता है ना, जैसे एक होता है क्वेश्चन को समझना, एक होता है क्वेश्चन पेपर को समझना और एक होता है क्वेश्चन पेपर के सेट करने वाले के दिमाग को समझना। तो ये जो एग्जैक्ट। क्वेश्चन पेपर है तो वो हमें उनका दिमाग बताते मतलब वो कैसे थिंक करते, कितने क्वेश्चन उनको भी हार्ड डालने, कितने क्वेश्चन सिंपल डालने, कितने किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन डालने। और जो बच्चे बोलते कि मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं रिपीट होते, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते। और एग्जैक्ट। जो पिछला साल था और इस साल था तो उसमें तो कुछ कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो गए थे। जैसे इस साल वो टैबलेट का
क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सीधा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो अगर आप हमारे जैसे लक्की हो तो एक दो क्वेश्चन वो अभी मिल जाएंगे। बिल्कुल, एक ये पॉइंट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बना के चलना है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपरेशन किया है तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा रिजल्ट वहां पे आने वाला है। चलिए, थैंक यू आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आई होप डेफिनेटली आपके जूनियर्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड फ्रॉम द होल द टीम ऑफ जीडीसी वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।